नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और स्वागत है आपका खबरों में। शुरुआत करते हैं खबरों की। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल चौराहे के पास शुक्रवार देर शाम हुआ एक सड़क हादसा देखते ही देखते बड़े विवाद में बदल गया। एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार मोनू योगी की मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें सिर में चोटों के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दुर्घटना के कुछ समय बाद दूसरा पक्ष भी जिला अस्पताल पहुंचा और मामले को नया मोड़ दे दिया। दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि स्कूटी सवारों ने जैन मंदिर के पास उनकी गाड़ी रुकवाकर उनके भाई के साथ मारपीट की। उनका दावा है कि यह आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उन्हें बुलाकर पीटा गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में 8 से 10 युवकों ने एक युवक को पीटते हुए वार्ड के अंदर तक ले गए। मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने मुश्किल से बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और सीसीटीवी फुटेज व गवाहों के आधार पर जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या पूरा मामला है ये? हम शादी में जा रहे थे। जेल के चौराहे के पीछे की तरफ से ठेका पड़ता है, उधर ये युवक ड्रिंक कर रहे थे और एकदम से हम गाड़ी ये लेके आ गए थे। गाड़ी एकदम से और स्कूटी में टक्कर मारी है इन्होंने। कौन लोग हैं? ये पता नहीं है कहाँ के आदमी है। इन्होंने दारू में धुत थे और इन्होंने एक्सीडेंट किया है। फिर उसके बाद में उसके बाद हमने बोला भाई साहब हॉस्पिटल ले चलो। अब गाड़ी में मान नहीं रहे बात और उनके हम तो यहीं उतार के जा रहे हैं और उल्ट सुल्ट गाड़ी गुप्ता मार कोटी करने लगे हमारे साथ। गाड़ी में मैं और मेरी माँ। क्या नाम है? रविंद्र देवी और आप मोनू जोगी। कहाँ जा रहे थे आप? हम हॉस्पिटल जा रहे थे। हम शादी में जा रहे थे। हॉस्पिटल एक्सीडेंट होने के बाद आ रहे थे, फिर इन्होंने मारपीट करी। हॉस्पिटल के बाद मम्मी का चेकअप कराया, टाँके वाके लगे। जब दवाई ले रहे थे इन्हें 15 से 20 आदमी बुला कर खूब बढ़िया। श्री करणपुरा विधानसभा क्षेत्र के गजसिंहपुर इलाके में राजकीय गर्ल्स स्कूल के पास स्थित चौराहा स्पीड ब्रेकर न होने के कारण दुर्घटना स्थल बन गया है। इस चौराहे से वाहन चालक तेज गति से निकलते रहते हैं, जिसके चलते वहां रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। हाल ही में इसी चौराहे पर एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसकी टांग टूट गई थी। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इतने गंभीर हादसों के बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका और तहसील प्रशासन को इस समस्या से कई बार अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। चौराहे पर स्थित दुकानदारों ने प्रशासन से सख्त मांग की है कि चौराहे से निकलने वाली चारों सड़कों पर 2-2 स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं। उनकी मांग है कि ऐसा करने से न सिर्फ रोजाना होने वाली छोटी दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी बड़ी जानलेवा हादसे को भी रोका जा सकेगा। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। राजगढ़ में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में ही खोलने की वर्षों पुरानी मांग अब जन जन का आक्रोश बन चुकी है। इसी आक्रोश के तहत आज कस्बे के मुख्य बाजार गोल सर्कल पर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। एडवोकेट सुरेंद्र माथुर एवं अमरचंद सिद्ध की अध्यक्षता में हुई इस सभा में हजारों की संख्या में लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और छात्र एकजुट हुए और सरकार से अपने बच्चों के हक की मांग की। आवाज मंच के मुकेश जयमन ने स्पष्ट किया कि जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि राजगढ़ क्षेत्र के काला पापड़ा में प्रस्तावित की गई थी, उसे राजनीतिक दबावों में कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। मंच ने यह भी अब बताया कि राजगढ़ में अन्य आवंटन योग्य भूमि भी उपलब्ध है, जिसके बारे में प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। वक्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की स्पेशल रिपोर्ट। ये बिल्कुल भी नहीं दबेगी। इसमें कोई भी नेता कैसा भी हो, हमें नेतागिरी नहीं चाहिए। हमें राजगढ़ की जनता का साथ है। हम किसी की परवाह किए बगैर, हमें कुछ भी किसी प्रकार की कोई किसी की नहीं सुननी है। हम सारे लोग राजगढ़ की जनता के साथ हैं। राजगढ़ की जनता हमारे साथ है। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खुलेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े और बाजार बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खुलवा के रहेंगे। जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था और 2021 में
उसको पिछले 4 साल से क्यों नहीं खोला गया। हम सारे राजगढ़वासी ये प्रतीक्षा में थे कि वो राजगढ़ में ही खोला जाएगा, किंतु अब कुछ दिन से उसको ग्राम दलालपुरा रैणी क्षेत्र में खोलने की कार्रवाई जो शुरू की गई है, उसके विरोध में हमने राजगढ़ आवाज़ मंच का गठन करके मीटिंगबाजी कर रहे थे। आज एक आम सभा इसी संबंध में रखी गई है। सारे राजगढ़ के सैकड़ों लोग इस आम सभा में आए, सबने अपने विचार रखे हैं और ये निर्णय लिया है कि केंद्रीय विद्यालय को हर हाल में राजगढ़ में खुलवाएंगे। इसके लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हर हाल में हम आंदोलन करेंगे। आमरण अनशन करना पड़ा आमरण अनशन करेंगे, बाजार बंद करना पड़ा जेल जाना पड़ा, और यहाँ तक कि अगर आत्मदाह भी करना पड़ा तो हम राजगढ़ आवाज़ मंच के युवा हम इस बात के लिए तैयार हैं। हम किसी भी सूरत में इस केंद्रीय विद्यालय को, जो हमारा अधिकार है, हक है, उसको राजगढ़ से बाहर नहीं ले जाने देंगे। ये आज निर्णय लिया गया। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने एसआईआर अभियान के तहत जिले वासियों से अपील की कि वे बीएलओ का सहयोग करें और मतदाता सूची में अपना नाम रखने के लिए इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि नए नाम जुड़वाने के लिए नागरिक बीएलओ से मिलकर आवश्यक फॉर्म ले सकते हैं। डीएम देवेंद्र कुमार ने खास बातचीत में बताया कि यह एसआईआर अभियान पूरे भारत में 7 से 8 राज्यों में चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा दौसा जिले में भी हम अच्छी स्थिति में हैं और जल्दी इस अभियान में तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। ओके सर, एसआईआर को लेकर क्या प्रोग्रेस है, क्या स्थिति है वर्तमान में? मैं दौसा जिले की अगर बात करूँ तो 88% हमारा जो हमने एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करे थे वो वापस कलेक्ट होकर के डिजिटाइज हो चुके हैं, और हम प्रयासरत हैं कि जो बचे हुए फॉर्म्स हैं उनको भी हम जल्द कलेक्ट करके डिजिटाइज कर दें। यह काम हमारा 4 दिसंबर तक चलेगा, और उसके बाद जो एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट हो गए हैं उनके आधार पर हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे। मेरी आम जनता से यह आग्रह और अपील भी है कि जो इनोमिनेशन फॉर्म है कृपया करके वो बीएलओ को साइन करके और डिटेल्स भर के वापस लौटा दें, क्योंकि यदि वो इनोमिनेशन फॉर्म वापस नहीं देंगे तो ड्राफ्ट रोल में उनका नाम नहीं आएगा। तो अतः बीएलओ भी संपर्क कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन भर के या फिर ऑनलाइन नहीं होता है तो बीएलओ के माध्यम से भर के इनोमिनेशन फॉर्म को वापस बीएलओ को दे दें ताकि ड्राफ्ट रोल के अंदर उनका नाम आ जाए। कई लोग यदि 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं स्वयं का या अपने माता पिता दादा दादी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार देर रात आलनिया बांध की नहरों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से हो रहे गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पर नाराजगी प्रकट की। मंत्री नागर ने संपूर्ण कार्य की जांच करने और घटिया निर्माण को तोड़कर बनाने की भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने नहरों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत की थी, जिस पर कनवास से कोटा आते हुए देर रात को मंत्री नागर ने आलनिया बांध पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। आलनिया से लाडपुरा के 27 तथा कनवास तहसील के 9 गांवों की 7,882 हेक्टेयर भूमि संचित होती है। आलनिया नहरी तंत्र में कच्ची नहरों को पक्का करने के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे पहले मंत्री नागर ने इस संबंध में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से भी फोन पर बात की थी और पिछले 2 वर्षों के कार्यों की जांच के लिए विजिलेंस टीम बनाने का आग्रह किया था, जिसमें हरिश्चंद्र सागर, आलनिया और पावन भादो परियोजना की नहर मरम्मत की जांच शामिल है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। देखिए, मैं आलनिया डैम है जो हमारा एक काफ़ी बड़ा डैम है और इससे हमारे सांगोद क्षेत्र के लगभग 9 गांव, लाडपुरा क्षेत्र के भी लगभग 24-25 गांव की सिंचाई किसानों के लिए ये पानी देता है। और इसमें जो नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ का बजट दिया था, उसका काम प्रगतिरत है और उस पर ग्रामीणों ने मुझे शिकायत करी थी मेरे दौरे के दौरान कि इस पर जो काम हो रहा है वो काफ़ी घटिया हो रहा है। उसमें ठेकेदार जो काम कर रहा है वो क्रेशर डस्ट यूज कर रहा है, घटिया सामग्री यूज कर रहा है। वहाँ जब वो टाइलिंग का काम कर रहे हैं तो उसके नीचे जो सरफेस बनाना चाहिए उसमें भी काफ़ी घटिया था। सारे उन्होंने फ़ोटो दिखाया, मैं वहाँ गया, जा कर के देखा
तो निश्चित रूप से जो काम घटिया निर्माण हो रहा है, मैं अभियंता यहाँ के अजमेर में ख्वाजा साहब के 814वें उर्स मेले से पहले नगर निगम ने दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। शनिवार सुबह 3 जेसीबी, 6 ट्रैक्टर और लगभग 100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में निगम की टीम ने दरगाह मार्ग और आसपास के इलाकों में सड़कों तथा नालियों पर बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। इस अभियान में करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में 50 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए। निगम अधिकारियों का कहना है कि उर्स के दौरान लाखों जायरीनों की भीड़ की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्गों को साफ करना आवश्यक था, इसलिए यह कार्रवाई समय से पहले की गई है। दूसरी ओर इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में भारी आक्रोश फैल गया है। नाराज व्यापारियों ने आरोप लगाया कि निगम ने बिना किसी उचित सूचना के अभियान चलाकर उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार किया है। दुकानदारों ने निगम की कार्यवाही का कड़ा विरोध करते हुए उर्स मेले तक दुकानें नहीं खोलने की चेतावनी दी है और बहिष्कार की घोषणा की है। स्थानीय लोग भविष्य में ऐसी कार्यवाही संवाद और पूर्व सूचना के साथ किए जाने की मांग कर रहे हैं। अजमेर से सीताराम गहलोत की ग्राउंड रिपोर्ट। मतलब इनकी दुकानदारों से ऐसी दुश्मनी है, मतलब निगम को आए दिन परेशान करते हैं। उर्स मेला आता है और ये दुकानदारों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और किस कदर नुकसान करा, फोटो खींचो वहाँ पे लेके जाओ, मालूम पड़ेगा दुकानदारों से क्या दुश्मनी है इनकी। आप क्या नुकसान बिल्कुल कलेक्टर साहब से मिला जाएगा, देवनानी से, अध्यक्ष महोदय से मिला जाएगा और बाजार नहीं खुलेगा। हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ये आए दिन हमेशा का परेशानी हमारे को नहीं चाहिए। लोगों के पास परमिशन है पट्टी पे लगाने की, वो देखने को तैयार नहीं। बहिष्कार कब तक? बहिष्कार अनिश्चितकालीन करेंगे हम। हमारी सुनवाई नहीं होगी, दुकान नहीं खुलेगी। उर्स मेले तक भी खुलेगी। और बोलो, कोई उर्स मेला नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा तो सारी कमाई आज तक निकाल दी इन्होंने। 20,000 के दुकानदारों को नुकसान करा इन्होंने। कोई सुनने को तैयार नहीं। पहले कुछ जानकारी दी गई? कोई सूचना नहीं है। ये हमेशा हर साल उर्स मेले के पहले आते हैं, बगैर सूचना दिए तोड़फोड़ करते हैं, फिर बोलते हैं 10 दुकानों को हम अपने आप लगा के जाएंगे। हर उसमें यही नाटक है। अभी मैडम बोल रहे हैं पूरा परमिशन। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।